1967 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के नक्सलवाड़ी में शुरू हुए आंदोलन का नाम क्या था? तो नक्सली आंदोलन, ऑप्शन नंबर 4। यामिनी कृष्णमूर्ति ने किस नृत्य शैली के लिए विभिन्न पुरस्कार जीते हैं? तो कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम के लिए, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है कि किस ऋतु में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन भारत में प्रबल होती है? तो शीत ऋतु में, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है कि हालड़ा उत्सव मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो हिमाचल प्रदेश में। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस कृषि जैसी प्राथमिक क्षेत्र को विकसित करना था। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को वर्ष 2001 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो परमिंदर सिंह को, ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य का केंद्रीय विषय कृष्ण और राधा की प्रेम गाथा है? तो मणिपुरी, ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित मौर्य सम्राटों में से किसे प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता था? प्रियदर्शी, तो वो है अशोक, ऑप्शन नंबर 4। भारतीय संविधान के द्वारा कितने मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो वो है 6, ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि उपराज्यपाल नहीं है? तो दमन और द्वीप, ऑप्शन नंबर 3। विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? तो वो है वोल्ट। किशोरावस्था में शारीरिक छवि विकृति से जुड़े विकार का नाम क्या है? तो वो है एनोरेक्सिया नर्वोसा, ऑप्शन नंबर 4। भौगोलिक दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो वो है गोवा। ऐसी स्थिति जिसमें सरकार के द्वारा एकत्रित राजस्व के बराबर राशि खर्च कर सकती है को, तो ये स्थिति क्या कहलाती है? तो यह संतुलित बजट, ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में ग्रीष्मकालीन फसल का मौसम है? तो वो है जायद। 1873 में उन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की। यहाँ उन्होंने किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो ज्योतिबा फुले के लिए, ऑप्शन नंबर 1। देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिलती है। भारत में अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास, रखरखाव और प्रबंधन की देखभाल कौन करता है? तो भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, ऑप्शन नंबर 3। अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था? तो कौटिल्य के द्वारा। किस खेल का मैदान प्रायः अंडाकार होता है जिसके बीच में एक आयताकार क्षेत्र होता है जो कि 22 गज लंबा और 10 फीट चौड़ा होता है? तो इसका जवाब है क्रिकेट। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 22, ऑप्शन नंबर 2। राजस्थान की विवाहित महिलाओं के द्वारा मनाया जाने वाला गणगौर का वार्षिक त्योहार हिंदू माह चैत्र में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? तो वो है जीएसटी, ऑप्शन नंबर 3। व्यक्तिक प्रयोज्य आय वह धन है जो कि घरेलू उपभोग डैश और आयकर के लेखांकन के बाद खर्च के लिए उपलब्ध है। तो इसका जवाब है बचत। यदि 4 मजदूरों की जरूरत है और 7 काम कर रहे हैं तो 3 अतिरिक्त मजदूर किस तरह की बेरोजगारी से पीड़ित हैं? तो इसका जवाब है प्रच्छन्न बेरोजगारी। चूना, पत्थर, खड़िया और संगमरमर डैश के विधिक रूप हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट के, ऑप्शन नंबर 4। सीवी चंद्रशेखर को भरतनाट्यम में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। क्षारक लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, ऑप्शन नंबर 3। निम्न में से क्या औद्योगिक विकास की हानि है? तो वो है प्रदूषण, ऑप्शन नंबर 1।
डैश कैबिनेट और राज्यपाल के बीच संपर्क की एकमात्र कड़ी है? तो मुख्यमंत्री, ऑप्शन नंबर एक। अलरमेल बल्ली निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक हैं? तो ये है भरतनाट्यम के, ऑप्शन नंबर एक। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? तो वो है राजस्थान में, ऑप्शन नंबर एक। निम्नलिखित में से किसी भारत का फ्लाइंग सिख कहा जाता है? तो मिल्खा सिंह को। 1950-51 में सकल घरेलू उत्पाद में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान लगभग कितने प्रतिशत था? तो 11.8%। निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबारी कवि और हर्षचरित के लेखक थे? तो बाणभट्ट, ऑप्शन नंबर एक। भारत के संविधान के अनुच्छेद 100 का खंड 3 के तहत संसद के किसी भी सदन की बैठक का गठन करने के लिए आवश्यक गणपूर्ति सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 1/10 भाग होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर दो। प्रत्येक 12 वर्ष के बाद मनाया जाने वाला महामस्तकाभिषेक एक त्योहार है? तो यह है जैनों का त्योहार, ऑप्शन नंबर चार। कौशल भारत मिशन को कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के प्रमुख कार्यक्रम के तहत लॉन्च किया गया था, ऑप्शन नंबर तीन। अगला प्रश्न है कि रुक्मणी देवी अरुंडेल ने किस नृत्य शैली में विभिन्न पुरस्कार जीते हैं? तो भरतनाट्यम में जीते हैं, ऑप्शन नंबर एक। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा? तो अनुच्छेद एक में। 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने, ऑप्शन नंबर चार। भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था? तो एम.एस. स्वामीनाथन ने। मुकाबले को समाप्त घोषित करने के लिए एक फ्री स्टाइल पहलवान के पास अपने प्रतिद्वंदी के विरुद्ध कितने अंक होने चाहिए? तो इसका जवाब है 10। उत्तर पूर्वी पवनें कहाँ से उत्पन्न होती हैं? तो उत्तरी गोलार्ध के उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब कटिबंध से, ऑप्शन नंबर तीन। नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना है? तो वो है 14। असम का सत्रिया नृत्य डैश से प्रेरित है? तो भक्ति आंदोलन से, ऑप्शन नंबर तीन। माइक्रो फाइनेंस ऋण को किसी संपार्श्विक की आवश्यकता डैश है? तो नहीं होती। यानी कि माइक्रो फाइनेंस ऋण को किसी संपार्श्विक की आवश्यकता नहीं होती है। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु संक्रमण का एक लक्षण है? तो वो है बुखार, ऑप्शन नंबर तीन। विषम का चयन करें। तो छिड़काव, खाना, बुवाई और जोतना। तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर दो, खाना। बाकी छिड़काव, बुवाई और जोतना ये तीनों कृषि से संबंधित हैं।